अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्रिप्टो रिलेटेड से बेसिक से रिलेटेड से होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये काम कैसे करती है और इसका बेसिक पोर्टफोलियो क्या है, बेसिक बिज़नेस क्या है। तो मेरी कोशिश ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को आसान अल्फाज में आपको समझा दिया जाए और इसके प्रोज़ एंड कोस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके प्रोज़ क्या हैं, इसके कोस क्या हैं हमारे पास, और ये मार्केट बाहर से जितनी आसान आपको लगती है वो अंदर से कितनी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है, ये आपको समझाया जाए। तो मैं इसको बेसिक जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जो बेसिक स्टार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नए हैं, बहुत सारे लोगों को तो क्रिप्टो का पता भी नहीं है। तो जो नए लोग स्टॉक मार्केट को देख के, फॉरेक्स मार्केट को देख के, क्रिप्टो मार्केट्स को देख के इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ बता दी जाए। और उसमें मैंने जो बेसिक पहले 5 टॉपिक रखे हैं वो है कि क्रिप्टो बेसिक क्या चीज़ पे काम करती है, इसमें चार्टिंग का जो लेवल है वो किस तरह काम करता है, इंडिकेटर्स क्या चीज़ हैं, ट्रेडिंग सिस्टम क्या चीज़ है, और फेवरेट स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी जो मेरी पर्सनल हैं, और मैं इसको एज अ स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में किस तरह क्रिप्टो मार्केट को करता हूँ। मेरा मेन पोर्टफोलियो, ये जो मेरा मेन बिजनेस है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से सिर्फ मैं ट्रेडिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैं सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग को यूज़ करता हूँ। मेन जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं 2-3 साल से, वो सिर्फ जानते हैं कि मैं सिर्फ जो बेसिक काम करता हूँ वो स्टॉक मार्केट का करता हूँ। तो सबसे पहले क्रिप्टो की जो बेसिक्स हैं उसमें 2 तरह की हमारे पास ट्रेडिंग आती है। एक आती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये स्पॉट ट्रेडिंग क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही तरीके से आप गेन ले सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है, वो 110 की हो जाए, 120 की हो जाए, 130 की हो जाए, तो वो जो ऊपर का 20, 10, 30 रुपये का प्रॉफिट है वही आपका बेसिक प्रॉफिट है। जबकि इसके कंपैरिजन में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है कि आप इसमें लॉन्ग पोजीशन भी लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी लेते हैं। यानी कि अगर मार्केट गिर जाती है तो आप इस पे तब भी पैसा बना सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, यानी कि बुलिश ट्रेंड आ जाता है या बिरिश ट्रेंड आ जाता है, तो बुलिश ट्रेंड आएगा तो आप तब भी पैसा बना सकते हैं एज अ लॉन्ग पोजीशन होल्डिंग, और अगर बिरिश हो जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशन से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब कि दोनों तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने ये स्लाइड्स में कुछ चीज़ें इसकी ऐड की हैं, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो एक्चुअल स्पॉट ट्रेडिंग में आता है वो अब बेसिक जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे BTC है, थीरियम है, सोल है, इस किस्म के और बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनमें आप ट्रेड करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिहाज से। मतलब कि इनको आप स्पॉट लेवल पे ख़रीद लेते हैं, बिल्कुल नीचे जाके ख़रीद लेते हैं, और जब ये हाई प्राइस पे जाते हैं तो आप इनको सेल करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आप ऐसा प्रॉफिट बना सकते हैं। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने क्या करना है कि आप एक कॉइन्स को किसी भी वो पोजीशन पे हो, किसी भी रेट पे हो, आप उसमें जज करते हैं कि यार ये यहाँ से ऊपर प्राइस जा सकती है या नीचे प्राइस जा सकती है, और ये टोटली न्यूज़ बेसिस होता है, ट्वीट बेसिस होता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कोई ट्वीट कर दिया है, तब उसके अगर ट्वीट पॉजिटिव है ट्रेडिंग क्रिप्टो के लिहाज से, तो मार्केट ऊपर जाएगी और आप लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर उसने ऐसा नेगेटिव ट्वीट कर दिया है, जैसे कोई जंग चल गई है, या मिसाल के तौर पे अमेरिका के स्टेट बैंक की तरफ से जो पाउल उनका इस वक्त होल्डिंग करता है स्टेट बैंक को, वो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ दे देता है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं। इसकी जो ऑनरशिप आ जाती है वो स्पॉट ट्रेडिंग में तो टोटली वॉलेट में आपके पैसे होते हैं और आप उसी से पैसा बना सकते हैं। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने मैक्सिमम जो पैसा लिया होता है वो एक्सचेंज से उधार लिया होता है, उसमें आपका पैसा बहुत कम इन्वॉल्व होता है। बेसिक पैसा जो इन्वॉल्व होता है वो आपका एक्सचेंज का पैसा इन्वॉल्व होता है। और इसमें जो लिवरेज वाला है वो स्पॉट में तो बिल्कुल लिवरेज नहीं होती, जबकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में 50x की लिवरेज ले सकते हैं, 100x। लिवरेज का क्या मतलब है, बेसिक टॉपिक है, लिवरेज का क्या मकसद है। लिवरेज वो है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप एक्सचेंज से 100 रुपये उधार लेकर 200 रुपये का काम कर सकते हैं। तो लिवरेज का मेन बेसिक जो हमारे पास रिस्क लेवल आ जाता है, चौथा पॉइंट, स्पोर्ट में तो रिस्क लेवल सिर्फ ये है कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और वो 90 रुपये की, 80 रुपये की, 70 रुपये की होगी, तो आप होल्ड कर लेंगे पोजीशन, और एक ख़ास लेवल पे जाके शायद आप उसको स्टॉप लॉस के साथ उसको बंद भी करना चाहें पोजीशन को। क्योंकि जब ये क्रिप्टो में सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में होता है कि 10% का कैप होता है, चाहे वो लोअर लॉक पे हो चाहे वो अपर लॉक पे हो, लेकिन क्रिप्टो में कोई लेवल ही नहीं है। मतलब कि एक कॉइन्स आधे घंटे के अंदर 30%, 40%, 50% गिर जाए, आप रोक ही नहीं सकते और आपका पूरे का पूरा वॉलेट ही वॉश हो जाता है। जबकि
स्टॉक मार्केट में ये चीज़ नहीं होती। स्टॉक मार्केट में रूल बेस्ड काम होता है, 10% का आपको अपर लॉक मिलता है और 10% का ही आपको लोअर लॉक मिलता है। लिक्विडेशन, स्पॉट ट्रेडिंग में लिक्विडेशन नहीं होती, सिर्फ उसमें आपने पेशेंस दिखाना होता है कि अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये की होगी है तो आप पेशेंस रख के उसको सब्र करके बैठ जाएंगे, कभी ना कभी तो ऊपर आएगी। जबकि फ्यूचर में क्योंकि आपने उधार लिया होता है तो एक्सचेंज आपको एक खास लेवल देती है लिक्विडेशन का, कि अगर आपका प्राइस जो आपने प्रेडिक्शन की है वो प्रेडिक्शन आपके अगेंस्ट चली जाती है और इस खास लेवल तक आ जाती है तो आपका पूरे का पूरा अकाउंट ही हम वॉश कर देंगे पकड़ के। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होता है कि लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ। तो सबसे आता है कि अभी भी कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई फिर भी क्रिप्टो मार्केट का मज़ा चखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपना ब्रोकरेज हाउस ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम स्टॉक मार्केट में अपना ब्रोकरेज हाउस ढूंढते हैं, इसी तरह ही आपको एक ब्रोकरेज हाउस, एक एक्सचेंज ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपना अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर उसमें डिपॉजिट करेंगे। और ये एक्सचेंज के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, हमेशा उस एक्सचेंज को आपने चूज़ करना है कि जो रीज़नेबल एक्सचेंज हो, जो सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, जो आपके एसेट के, जो आपके पैसे की हिफाजत करे। हमारे पास ऐसी एक्सचेंजेस में आई हैं कि जो आप सारा का सारा पैसा लेके ही भाग गई हैं, क्योंकि ये प्राइवेट एक्सचेंजेस हैं, कोई गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती, क्रिप्टो को कोई गवर्नमेंट ऑन नहीं करती। आजकल हम खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने जा रहा है, अमेरिका करने जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो प्राइवेट लोग होल्ड कर रहे हैं। कोई प्राइवेट मेंबर है, उसकी एक्सचेंज है, वो उसी पर आपके पैसे की हिफाजत करता है। तो इसलिए सिक्योर और रेगुलेटेड जो प्लेटफॉर्म हो, जो मतलब कि गवर्नमेंट्स के साथ इन टच हो, डाटा दे रहा हो, उन्हीं के साथ काम करें। नेक्स्ट हमारा है ट्रेडिंग इंटरफेस, कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से ऐसे लवाजमात हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले प्राइस चार्ट देखते हैं, ऑर्डर बुक देखते हैं, ट्रेडिंग प्राइस देखते हैं, बाय सेल पैनल देखते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी टेक्निकल्स पे आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो काम करना है वो फंडामेंटली नहीं करना, ज़्यादातर आपको जो काम करना है वो टेक्निकल बेसिस पे करना, और जिसके जितने टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना यहाँ पर ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है। अल्टीमेट तो लूज़र ही है यहाँ पर, लेकिन सर्वाइवल कहाँ कब तक है? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितनी देर का सर्वाइवल है? वो आपके टेक्निकल स्पेस पे है, वो आपकी माइंड रीडिंग पे है कि आप कितना अच्छा चार्ट को रीड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब चार्ट को पढ़ने के लिए 2 चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप टाइम फ्रेम को देखते हैं कि टाइम फ्रेम पे 1 डे की कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे, 1 मंथ की कैंडल पे या 1 वीक की कैंडल पे, 4 आवर की कैंडल पे टाइम फ्रेम में कैंडल किस तरह बिहेव दे रही है। वो आप रीड करते हैं कि ये कहाँ पे, क्या बेरिश साइकिल बना रही है या बुलिश साइकिल बना रही है आपके पास। तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम फ्रेम को देखेंगे और वाई एक्सिस पे आपको आपका आके प्राइस सेक्शन को देखेंगे कि प्राइस किस तरह वाई एक्सिस पे मूव कर रही है, लाइक वो चार्ट टाइम फ्रेम के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर इन दोनों चीज़ों को देख लेंगे तो ये आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना टाइम फ्रेम के अंदर के लिहाज से बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्राइस सेक्शंस की बात नहीं कर रहा, टाइम फ्रेम के लिहाज से बात कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम में जिस शख्स को स्कैल्पिंग करना आ गया तो वो कभी मार नहीं खाएगा क्रिप्टो मार्केट में या ट्रेडिंग की मार्केट में, आप लाइक फॉरेक्स कह लें चाहे स्टॉक मार्केट कह लें। स्कैल्पिंग एक ऐसा टूल है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कैंडल कहाँ पे लो बना रही है, कहाँ पे हाई बना रही है। बेसिक टॉपिक है ये स्कैल्पिंग का, जिसको ये आ गया वो किसी भी मार्केट में मार नहीं खाएगा। आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट की कैंडल देख लें या 5 मिनट से लेकर 15 मिनट की या 15 मिनट से लेकर 30 मिनट की कैंडल देखें, उसमें आपने स्कैल्पिंग क्या करनी होती है कि जहाँ पे एक पैटर्न बन रहा होता है एक खास टाइम फ्रेम के अंदर उसमें आप लो पे चीज़ को ख़रीदते हैं, किसी भी कॉइन को ख़रीदते हैं और उसी के हाई पे जाकर उसको सेल ऑर्डर लगा देते हैं, और इसमें लिमिट ऑर्डर के साथ आप काम करते हैं ज़्यादातर। अगर आप डे ट्रेडिंग पे जाएंगे तो उसमें 1 आवर और 4 आवर के चार्ट को आप ज़्यादातर फॉलो करेंगे। स्कैल्पिंग में आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन डे ट्रेड पे आप 1 आवर से 4 आवर के मल्टीपल चार्ट्स को ट्रेड में लाते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं फिर तो आप डे ट्रेडिंग से लेके वीकली बेसिस पे, इवन के मंथली बेसिस पे चीज़ को होल्ड कर लेते हैं, और जब वो आपके ख़ास टारगेट पे जाती है आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो बेसिक हमारे पास 3 टूल आ जाते हैं, एक स्कैल्पिंग आ जाता है, एक डे ट्रेड आ जाता है और एक स्विंग ट्रेड आ जाता है। ये तीनों टाइम फ्रेम के लिहाज से आप डिज़ाइन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कैंडल पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि इसमें हम ओपन देखते हैं, ओपन हाई देखते हैं, ओपन लो देखते हैं, और इसमें जो बेसिक चीज़ आपने देखनी है ना, जो कैंडल स्टिक हम आप देख रहे होते हैं कि एक कैंडल बन रही होती है, कोई ग्रीन कैंडल होती है, कोई रेड कैंडल होती है, लेकिन वो बेसिक कैंडल के ऊपर आप 2 स्टिक्स देख रहे होते हैं, वो लो साइड पे भी होती है, वो हाई साइड पे भी होती है। अगर हाई साइड वाली कैंडल की स्टिक बड़ी हो जाए तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे सेलर हावी हो गया। और अगर आप देखें कि रेड कैंडल के ऊपर
जो लोअर साइड वाली स्टिक है वो हाई हो गई है, तो यानी कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं। और अगर 50-50 हो जाती है, मतलब कि दोनों कैंडल्स बराबर हो जाती हैं, लो हायर की स्टिक बराबर हो जाती हैं, तो आप उसको कंसिस्टेंट वे में ले जाते हैं कि अब यहाँ पे बायर भी बराबर है और सेलर भी बराबर है। तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है कि अब हमने किस साइड पे जाना है, हमने बाइंग साइड पे जाना है कि लोअर साइड पे जाना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यहाँ पे हेज पोजीशन खोलते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों खोल लेते हैं। मैं इसमें ज़्यादातर जो बातें कर रहा हूँ ना वो फ्यूचर बेस कर रहा हूँ, वो स्पॉट बेस नहीं कर रहा। स्पॉट बेस का सिंपल सा मैंने पैटर्न बता दिया कि उसमें तो शायद आपको कैंडल देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ एक ख़ास वैल्यूज़ पे जाके स्पॉट ढूंढ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगर उससे हाई हो जाए तो आपका प्रॉफिट है, उससे लो आ जाए तो आपने पेशेंस दिखा के उसको सब्र करके बैठना होता है। अब चलते हैं मार्केट की फोर्सेस के ऊपर। जो बेसिक मार्केट को रन करते हैं वो है दो ट्रेंड्स, एक है बुलिश ट्रेंड और एक है बिरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड वो होता है कि जहाँ पे डिमांड आती है, मतलब कि जहाँ पे बायर आता है, उसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। वो चीज़ों को ख़रीदता रहता है, प्राइस ऊपर जाती रहती है और एक ख़ास लेवल पर आकर बिरिश ट्रेंड आ जाता है। वो किसी न्यूज़ बेस भी हो सकता है, वो किसी इवेंट बेस भी हो सकता है, वो वॉर बेस भी हो सकता है, वो कोई ऐसी भी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है जिसको मार्केट जब देखते हैं, जो बुलिश लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि अब हम प्राइस को एक ख़ास लेवल पे लेके जा चुके हैं और यहाँ से ऊपर प्राइस नहीं जा सकती, तो वो कोई ना कोई बिरिश न्यूज़ आपके मार्केट में फेंक देते हैं, जिससे फिर बिरिश ट्रेंड आ जाता है। अब वो पिछली दफ़ा हमने जो बिरिश ट्रेंड देखा था वो ट्रंप ने एक टैरिफ की न्यूज़ लेकर आया था और उसके बाद मार्केट ऐसी बिरिश हुई थी कि हमने एथीरियम और बड़े बड़े कॉइन, जो स्टेबल कॉइन्स थे, जो मार्केट की जान है, उनको भी हमने ग्राउंड्स पे लगते हुए देखा था। और जब बुलिश ट्रेंड आता है तो फिर हमने देखा कि वही जो ग्राउंड्स पे लगे हुए स्टॉक्स थे या कॉइन्स थे, वो जाके अपनी हाई, जो ऑल टाइम हाई थे, जो 4-4, 5-5 सालों के हाई थे, उनको भी तोड़ के ऊपर जाके ट्रेड करने लग गए। तो ये सिंपल सा सर्कल है, आपने दो ट्रेंड्स को फॉलो करना है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, ये नहीं कि खास स्टॉक मार्केट में, किसी भी मार्केट में चले जाएं, उसमें आपको दो ट्रेंड फॉलो करने को मिलेंगे, एक बुलिश ट्रेंड है और एक बिरिश ट्रेंड है। तो इस चीज़ को जहन में रख के ही काम करना पड़ेगा कि आप किस मार्केट के जोन में आ रहे हैं, आप बुलिश ट्रेंड में आ रहे हैं या बिरिश ट्रेंड में आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर टाइप्स बता देता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। तो एक तो होता है मार्केट ऑर्डर, जो रेट चल रहा है आप उसमें एंट्री ले लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन में लें चाहे वो शॉर्ट पोजीशन में लें, ये मार्केट ऑर्डर होता है। मतलब कि जो करंटली रेट चल रहा होगा उस वक्त ही आपने एंट्री ली, वहाँ से ही आप अपना प्रॉफिट या लॉस को बुक करने की कोशिश करते हैं। एक होता है लिमिट ऑर्डर, मतलब कि कोई ऐसा जॉब होल्डर या कोई ऐसा बिजनेसमैन जो मसरूफ़ है अपने कामों के अंदर और वो मार्केट को 1-2-4 घंटे स्क्रीन को नहीं देख सकता, उसके सामने नहीं बैठ सकता, तो वो लिमिट ऑर्डर बेस काम करता है। लिमिट ऑर्डर क्या है कि आपने एक ख़ास लेवल का ऑर्डर लगाया कि अगर ये चीज़ इस रेट पे आए तो मेरी बाय हो जाए और इस रेट पे जाए तो सेल हो जाए। तो आप दोनों ऑर्डर्स लगा के अपने काम करें और उसमें लिमिट ऑर्डर पे काम करते रहें। तीसरा है स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है कि आप ट्रिगर लेवल एक देख लेते हैं कि अगर ख़ास लेवल, इसको हम स्टॉप लॉस में भी ले जाते हैं, स्टॉप लॉस की ज़ुबान में भी ले जाते हैं कि अगर आप कहते हैं कि यार मेरा ये लॉस बढ़ता अगर ख़ास इस लेवल पर आए तो यहाँ पर ये सेल आउट हो जाए, और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता ही ख़ास लेवल पर आए तो इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरी इनफ हो गई है, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो वो टोटली क्वांटिटी आपकी सेल करके जो प्रॉफिट होता है वो आपके वॉलेट में भेज दिया जाता है। अब जो हमारे पास चार्ट के इंडिकेटर्स आते हैं उसमें बहुत सारी मूविंग एवरेज आती हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है, एमकैड आता है, ये सब जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पढ़ के, बहुत टेक्निकल्स हैं। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ में जाएंगे, RXI में जिसको हम कहते हैं, वो चल जाता है कि आपके पास जो कॉइन है वो ज़्यादा ओवरबॉट तो नहीं हो गया, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो गया, आप उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर तो वो ज़्यादा ओवरबॉट हो गया तो वो आपके लिए इंडिकेटर होता है कि यहाँ से ये बिरिश हो गई होगा। और अगर वो ओवर सोल्ड में आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग में जा चुकी है चीज़, अब इससे ऊपर जाना है, तो हम उसे कह देते हैं कि यहाँ पे बायर एंटर होगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये होती है कि आप वहाँ से कॉइन की स्ट्रेंथ को पकड़ लेते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा वो लोअर प्राइस पे जा चुका है या ग्राउंड्स पे लग चुका है, बहुत ज़्यादा चीप हो चुका है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं RXI को देख के। किसी भी कॉइन की अलग अलग होती है ये। हम चल जाते हैं हम MACD में। ये क्या करता है कि आपको ट्रेंड बता देता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिरिश ट्रेंड में जा रही है मार्केट या बुलिश ट्रेंड में जा रही है। अब बेसिक मैं बता देता हूँ कि मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं क्रिप्टो मार्केट के लिहाज से, सिर्फ क्रिप्टो के लिहाज से नहीं, मैं फॉरेक्स में भी काम करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ, तो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज सबके लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बनाई हैं। एक है स्कैल्पिंग, तो इसमें भी मैं जो सबसे ज़्यादा टूल जो इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं सबको सिखाता भी हूँ, सबको बताता भी हूँ, वो स्कैल्पिंग का तरीका है। अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा चुकी है, आपकी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट हो चुकी है और शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग हो चुकी है, तो आपको एक चीज़ ही प्रॉफिटेबल कर सकती है या उस दलदल में से निकाल सकती है, और वो है स्कैल्पिंग।
स्कैल्पिंग में क्या करना है, आपने स्पीडली ट्रेड करना होता है, कैंडल टू कैंडल चलना होता है। आप देखते हैं कि बार बार इस कैंडल से रिवर्स हो रहा है तो आप वहाँ से शॉर्ट पोजीशन खोल देते हैं, और आप देखते हैं कि बार बार एक कैंडल से डिमांड जोन आ रहा है तो आप वहाँ से लॉन्ग कर देते हैं। छोटा छोटा प्रॉफिट, $1, $2, $3, $10, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस हिसाब से वो निकाल के निकलता है। फिर दूसरी मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी ब्रेकआउट्स। मैं ब्रेकआउट्स का वेट करता हूँ कि अगर ख़ास लेवल पे जाकर जो इसकी रेजिस्टेंस थी उस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर दिया तो मैं फिर ब्रेकआउट लेवल पे चला जाता हूँ, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन में हो चाहे वो लॉन्ग पोजीशन में हो। मैं दोनों पोजीशंस में क्या करता हूँ, ब्रेकआउट्स लेवल को हैंडल आउट करता हूँ कि जहाँ भी मुझे ब्रेकआउट मिल जाए, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन में मिल जाए चाहे वो लॉन्ग पोजीशन से मिल जाए, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आ जाती है ट्रेंड फॉलोइंग। चौथा और लास्ट जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है मेरी, कि मैं एक चीज़ को होल्ड करके बैठ जाता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ ये इसका मेरा टारगेट प्राइस होता है कि अब अगर इथीरियम यहाँ पे 4000 पे है तो ये 5000 पे जा सकता है, तो मैं उसको एज अ स्विंग ट्रेड में ले जाता हूँ और उसको एक खास एवरेज तक होल्ड करता रहता हूँ, एवरेज करता रहता हूँ, उस प्राइस में एड अप करता रहता हूँ, और जब वो खास मेरे टारगेट पर चला जाता है तो उसको मैं सेल आउट करता हूँ। तो ये मैंने क्रिप्टो की बेसिक्स जो थी वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर 2 पे जाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे और उसमें मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और उससे अगले लेक्चर में हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, और उसके बाद कॉइन बाय कॉइन आपको ट्रेडिंग करना सिखाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्रिप्टो की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।